दोस्तों जियो फाइबर बैकअप प्लान जो कि 198 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आता है, 10 MBPS का आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है। उसको हमने इंस्टॉल करा लिया है, आप देख सकते हैं। और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। मैं बेसिकली 198 प्लस 100 रुपीज़ दे करके एक सेटअप बॉक्स भी लगवाया हूं, जहां पर मैं लाइव टीवी भी देख सकता हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैनल्स चलते हैं, कौन कौन से नहीं चलते हैं, कितना इंटरनेट का स्पीड आता है। और एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पर आराम से जो IPL है उसको 4K में भी स्ट्रीम कर सकता हूं इस प्लान के माध्यम से। तो बहुत सारे टेस्टिंग हमने किया है और ये वीडियो आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, भाई बना दो, लगवा करके बनाओ। तो मैंने वो काम कर दिया है। अब आपका काम बच गया है, भाई लाइक कर देना। 5000 के ऊपर जाना चाहिए ये लाइक, जल्दी से जल्दी, ठीक है। और कमेंट करके ये बताना। तो बेसिकली दोस्तों मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और मैं कुछ आपके क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा लास्ट में। अब यहां पर से दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि भाई कितना ज्यादा चीजें हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। तो आप यहां पर से क्लियरली देख सकते हैं 10 MBPS का जो प्लान है वो यहां पर से हमने यूज किया है। और यहां पर से जो इसी का नेट वेलोसिटी वाला जो स्पीड हमें दिखाया जाता है वो यहां पर से आप देख सकते हैं। आपको 10 MBPS के ऊपर का ही आपको ऑप्शन मिलेगा। हमने अपने स्मार्टफोन में टेस्ट किया था तो अराउंड 8 MBPS से 10 MBPS के अराउंड ही आ रहा था, जो कि आप यहां पर से देख सकते हैं। हमने मल्टीपल बार टेस्टिंग की थी ताकि एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि कितना स्पीड मिल सकता है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जब हम IPL देखते हैं तो क्या ये 4K में चला पाएगा या फिर नहीं, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेम प्लान के साथ सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने यहां पर हायर स्पीड वाला इंटरनेट यूज कर लिया है। और यहां पर से जो भी चल रहा है ना IPL CSK वाला, जो कि आप देख सकते हैं, भाई बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैच था। खैर ये वाला 4K में आप आराम से स्ट्रीम कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों इसी चीज को मैंने अपने लैपटॉप पे भी चलाने की कोशिश की थी। तो मैं अपने टीवी पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे यहां पर से यूज कर रहा था और लैपटॉप में 5 गीगाहर्ट्ज पे यूज कर रहा था। तो दो डिफरेंट चैनल्स आपको मिलते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप यहां पर से देख सकते हैं इसमें भी स्ट्रीम हो पा रहा था। बट एक चीज मैं नोटिस कर रहा था कि अगर आप एक टीवी पे 4K चला रहे हो या कोई भी डिवाइस पे अगर आप 4K रन कर रहे हो तो सेकेंड डिवाइस में आप 4K चलाओगे तो भाई बहुत ज्यादा बफरिंग करने लगता है। इनफैक्ट ये चीज यूट्यूब पे भी लागू होता है। अगर आप यूट्यूब दोनों डिवाइस में चला रहे हो और दोनों में अगर आप 4K एक बार में चलाओगे तो नहीं चलता है। ये चीज मैंने पूरा टेस्टिंग किया है। 1080 पे अगर आप चला रहे हैं मक्खन की तरह चलेगा। इनफैक्ट अगर आप 4K भी एक डिवाइस में चला रहे हो तो दूसरे डिवाइस में अप टू 1080 पे आराम से चला देता है। और अगर आपके पास लेट सपोज 3-4 डिवाइसेस हैं तो थोड़ा थोड़ा कम कम करके आपको रिजोल्यूशन में देखना पड़ेगा, बट वो भी चल जाता है। मैंने ये चीज की भी टेस्टिंग की है। अब देखो इस चीज को ना एकदम मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। इन्वर्टर का एग्जांपल लेके, एक छोटा सा इन्वर्टर जनरली आपका टीवी, 2 बल्ब और एक फैन चला देता है। लेकिन अगर आप उस पर मिक्सी ऑन करके चलाने लग जाओगे या फ्रिज ऑन कर दोगे तो हो सकता है कि वो शट डाउन हो जाए। ये चीज काफी बार केसेस में होता है। आपके पास बड़ा इन्वर्टर है तो अलग बात है। तो सिमिलरली दोस्तों जो 10 MBPS का प्लान है ना उसमें आप कुछ लिमिटेड डिवाइस ही चला सकते हैं। अगर आप ज्यादा चलाने लगोगे तो बफरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं पर से अगर हम इन्वर्टर का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कुछ बल्ब्स को बंद कर दोगे या फिर अगर आप टीवी ये सब को बंद कर दोगे तो फिर मिक्सी भी हो सकता है कि चल जाए। तो सिमिलरली अगर आप बाकी फोन्स को बंद करके अगर आप टीवी पे चलाने लगोगे, क्योंकि वो बड़ा डिवाइस है, तो डेफिनेटली वहां पर आप 4K में स्ट्रीम कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक इन्वर्टर का एग्जांपल लेके मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब बात करते हैं कि भाई लाइव टीवी चैनल ये सब का क्या सीन रहता है। तो आप देख सकते हैं मेरे टीवी पे पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, इसके अलावा बहुत सारे आपको अलग अलग ऐप्स देखने को मिलते हैं जो कि आप चाहो तो जियो के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंस हमने ये 4K सेटअप बॉक्स लिया है तो इस वजह से ये सब कुछ चल रहा है। और आप देख सकते हैं जियो टीवी प्लस के अंदर आपको मूवीज, शोज, लाइव टीवी ये सब के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे एंड इसी के माध्यम से आपको यूज करना है। अब सिंस हमने जो 6 OTT का यूज किया है उसके अंदर जो जो यहां पर से चैनल्स चलेंगे वही यहां पर से चला पाएगा। अगर आप कोई ऐसा चैनल्स यूज करना चाहते हैं जो कि पेड वाला रहेगा तो वो नहीं चलेगा, जो कि आई होप आप समझते होंगे। फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। लाइक न्यूज चैनल बहुत सारे फ्री रहते हैं। तो यहां पर से आपको मैं आज तक का एग्जांपल दे रहा हूं। आप देख सकते हैं ये आराम से स्ट्रीम कर दे रहा है, क्योंकि यहां पर से नॉर्मल वाला 100 रुपीज का मैंने डलवाया था जिसमें मुझे 6 OTT का ऑप्शन मिला था। यहीं पर से अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको अलग अलग म्यूजिक के चैनल्स मिल जाते हैं। लेकिन जो फ्री वाले रहते हैं ना वही ज्यादातर चलते हैं, जो पेड वाले रहते हैं वो नहीं चला पाता है।
इनफैक्ट दोस्तों स्पोर्ट्स चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही सारा केसेस रहेगा। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं अच्छे से एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट सपोज अगर आपको कोई चैनल देखना है और अगर आप इसको प्ले करोगे तो अगर आपके सब्सक्रिप्शन में ये नहीं आएगा तो यहाँ पर से आपको ये फ्लैश कर देगा बैनर, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपका हायर वाला प्लान है ना तो ही जाकर के सब कुछ चलता है, और अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और कई सारे ऐप ऐसे होते हैं ना जो कि रीडायरेक्ट होकर के उनके खुद के ऐप पे चलते हैं, तो वो चीज़ देख सकते हैं। वैसे मैं एक अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा PDF के फॉर्म में, जिसको आप चाहो तो देख लेना कि कौन कौन से टीवी चैनल्स आपको मिलते हैं। तो जनरली जो भी OTTs आपको दिए जाते हैं ना उन्हीं के माध्यम से अगर आपका पेड कोई चैनल है ना तो चलेगा, अदरवाइज फ्री वाला तो जनरली जो भी फ्री टू डिश रहता है 440 चैनल्स के अराउंड सब चल जाता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई पेड वाले चैनल्स रहते हैं उसके लिए आपको हायर वाला OTT यानी कि 200 रुपये पर मंथ वाला लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चला पाएगा। एंड यहाँ पर जो 3 ऑफर्स हैं दोस्तों, पहला है कि केवल आपको इंटरनेट चलाना है तो एक राउटर आपको दिया जाएगा, और उसके लिए दोस्तों आपका जो पूरा पैसा लगेगा 5 महीने के लिए विथ इंस्टॉलेशन चार्ज वो है 1668 रुपया। लेट सपोज अगर आपको कुछ OTTs चाहिए होगा तो आपको एक 4K सेटअप बॉक्स भी मिल जाएगा और 100 रुपये महीने के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको 2258 रुपया लगेगा, जो कि हमने पे किया और हमने वही इंस्टॉल कराया है, और उसी की टेस्टिंग हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक और हायर प्लान है जहां पर आपको बहुत सारे OTT मिल जाते हैं, 14 OTT, जो कि आप देख सकते हैं 398 का ये प्लान है, और इसके लिए आपको 2848 रुपया देना पड़ता है 5 महीने के लिए। आपको राउटर फ्री मिलेगा, इंस्टॉलेशन चार्ज इसी में इंक्लूडेड है, और एक 4K सेटअप बॉक्स भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर से 5 महीने के बाद सिंपली दोस्तों ये पोस्टपेड प्लान है, तो आपको 5 महीने का बिल इकट्ठा आएगा और उसको आपको पे करना होगा मंथली के हिसाब से। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखा है जो कि मैं इनके ऐप में जाकर के देख रहा था। तीनों प्लान में एक चीज कॉमन है कि आपको यहाँ पर से 10 Mbps का स्पीड मिलेगा, और एक फिक्स्ड लैंडलाइन नंबर भी दिया जाएगा, जिसको आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन में एक ऐप को डाउनलोड करके, जो कि जियो की तरफ से आता है, उसको डाउनलोड करके आप चाहो तो आराम से बात कर सकते हो, या फिर आपके पास एक लैंडलाइन खरीदना पड़ेगा और उसको आप लगा करके अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। तो ये थ्रू आउट आपको कॉमन मिलता है, एंड अनलिमिटेड इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं। 3.3 TB का कैपिंग रहता है महीने का, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ एक और चीज कि ये जो प्लान है ये नए कस्टमर्स के लिए है। अब मेरे पास ऑलरेडी जियो फाइबर का प्रीपेड पोस्टपेड बहुत सारा प्लान था, तो मेरे नाम पे ये नहीं लग पाया, मुझे अपनी मॉम के नाम पे ये वाला कनेक्शन लेना पड़ा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्लान आप लेने वाले हो, एंड देन फिर आप कॉल करके आराम से उनको बुला लेना, जो भी जियो के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आकर के आपके आधार कार्ड लेकर के पूरा चीज यहां पर से आपका एक्टिवेट कर देंगे, एंड थोड़ी देर के बाद आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो भी काफी जल्दी हो जाता है, लगभग ले दे करके ना आपको 2 घंटे के आसपास सारा काम हो जाता है। और जो भी चीजें आपने लिया है, लेट सपोज अगर आप केवल इंटरनेट वाला लेते हो 1668 रुपया दे करके, तो केवल सेटअप बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। बस केवल आपको राउटर दिया जाएगा। और अगर आप हायर प्लान में जाते हैं जहां पर आपको टीवी ये सब देखना है, तो सेटअप बॉक्स भी आपको मिल जाएगा। इस बार का जो यहां पर से रिमोट दिया ना, पिछले बार से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा चेंजेस लाया गया है। यहां पर से जो रिमोट ABCD लिखा हुआ था पहले में, वहां पर से दोस्तों आपको डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वोट और यूट्यूब का यहां पर लोगो दे दिया गया है। तो ये चीज मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा यूजर इंटरफेस अच्छा हो जाता है रिमोट का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक लमसम आइडिया लग गया होगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन जो कि काफी लोगों ने मुझसे पूछा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई 5 महीने बाद क्या होगा, मतलब 5 महीने का तो रिचार्ज ये सब कुछ करा लिया, उसके बाद क्या। तो देखो ये पोस्टपेड प्लान है, और यहां पर कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि आफ्टर 5 मंथ्स आपको 5 महीने का बिल इकट्ठा आएगा, जिसको आपको पे करना होगा। ध्यान देना कि इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज आपको दोबारा से नहीं देना है, केवल एक ही बार इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, दोबारा से देने की जरूरत नहीं है। और एक भाई ने मुझे पूछा था कि जो पेड चैनल्स होते हैं लाइक कलर, सोनी, ये सब वो चला पाएगा या फिर नहीं अगर हम 100 रुपीज का प्लान डलवाते हैं। तो भाई देखो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, 100 रुपीज के प्लान में जो OTTs आपको मिलते हैं उसके माध्यम से ही जो चैनल लिंक्ड रहते हैं वही चलेंगे। अगर आपको ज्यादा अच्छा चैनल जो कि आपने नाम बताया वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको हायर प्लान वाला लेना होगा, जो कि 200 रुपए पर महीने का आता है, लगभग 2800 के अराउंड का आपको वो पड़ेगा। एक भाई ने मुझे पूछा था कि एक लैपटॉप और 2 स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फोन हम चला सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो चलाने के लिए आप 4-5 भी चला सकते हैं, बट अगर आप एक स्मार्टफोन में 4K स्ट्रीम करने लग जाओगे तो बाकी का दिक्कत आ जाएगा। तो बेसिक सा एग्जांपल जो मैंने आपको इन्वर्टर का दिया था ना स्टार्ट में, उसको अगर आप ध्यान में रखोगे, वैसे करोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। एक भाई ने मुझे पूछा था कि क्या ये प्रीपेड है या पोस्टपेड। तो ये पोस्टपेड प्लान है जिसकी बिल साइकिल होती है, और 5 महीने के बाद फिर आपको 5 महीने का बिल आएगा, जिसको आपको एक बार में जमा करना पड़ेगा। एक और भाई ने मुझसे पूछा था कि ये 10 Mbps का ही केवल स्पीड सपोर्ट करेगा या 300 Mbps तक सपोर्ट करेगा। तो देखो यार, ये जो राउटर है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10 Mbps पे ही चलेगा, ये 1 Gbps पे भी आप चला सकते हो, डिपेंडिंग
डिपेंडिंग आप कितना ज्यादा वाला रिचार्ज करते हो। तो जितना ज्यादा का आप रिचार्ज करोगे आप आराम से यूज कर सकते हो। वैसे एक और क्वेश्चन आया था कि इज इट अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग यूजर और नॉट। तो देखो ये एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए नहीं है, अगर आप नए कस्टमर हो तभी जाकर के ये वाला प्लान को आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी अपने दूसरे मेंबर के नाम पे ले लेना ये कनेक्शन, जैसे कि मैंने लिया था। एक और क्वेश्चन आया था कि अभी जो भी प्लान चल रहा है उस पे अगर हम चाहें 399 का प्लान को रिचार्ज करवा ले तो वो हो सकता है। तो जी हाँ, आप हायर प्लान में कभी भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्विच करोगे तो उसी का फिर बिलिंग साइकिल ये सब कुछ एडजस्ट होकर के आपको दिखाया जाएगा, और थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा देर नहीं लगता है, लेकिन हाँ आप आराम से स्विच कर सकते हैं। आज कर लो, कल कर लो, या 5 महीने के बाद, जब भी आपको मन आप कर सकते हो। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि ये 2258 रुपीज का प्लान में जो भी चीजें हमें मिलती है, लेट सपोज 5 महीने के बाद हम नहीं यूज करना चाहेंगे, वापस करना चाहेंगे, तो सारा चीज देना पड़ेगा। तो जी हाँ, आपको हर एक चीज को ना उनको वापस देना पड़ेगा, और आपको बकायदा कॉल करके ये सब चीज को कनेक्शन को बोलना पड़ेगा कि मैं यूज नहीं कर रहा हूं, एंड फिर उसको आपको ना रिटर्न करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था कि पोस्टपेड का ये जो प्लान है इसको हम प्रीपेड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जी नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आया था कि क्या इसमें कॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपको एक लैंडलाइन नंबर दिया जाता है, तो आप चाहो तो एक जो छोटा वाला फोन होता है उसको खरीद के लगवा लो, मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बाय कर सकते हैं। या फिर आपका अगर स्मार्टफोन है तो उसमें आप जियो का ऐप डाउनलोड करो, एक आता है, एंड उसको इंस्टॉल करके आप आराम से लिंक करके यूज कर सकते हैं। बट ध्यान देना, जितना दूर आपका वाईफाई चलेगा ना उतना ही दूर पे आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगवा लिए एंड कहीं और चले गए एंड बात कर रहे हैं फ्री में, ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग उस नेटवर्क पे ही आप यूज कर पाओगे जितना दूर आपका वो वाईफाई का सिग्नल आ रहा है। एक और क्वेश्चन आया था कि कैन आई यूज 1 स्मार्ट टीवी एंड 2 स्मार्टफोन्स। तो जी हाँ, आप आराम से कर सकते हैं। अगेन वहां पर वही रहेगा कि अगर आप अपने टीवी पे 4K या फिर 1080p भी देख रहे हो ना, तो बाकी के फोन्स जो आपके 2 फोन्स रहेंगे उसमें आपको थोड़ा कम रेजोल्यूशन पे एक दफा पे वीडियो देखना है। और लेट सपोज अगर आप व्हाट्सएप ये सब चला रहे हो तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया था कि 5 महीने के बाद क्या हमें इंस्टॉलेशन चार्ज 500 रुपया और देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है यार, इंस्टॉलेशन एक बार हो गया बस काम खत्म। नेक्स्ट टाइम जब भी 5 महीने के बाद जो बिल बनेगा वो इकट्ठा 5 महीने का बनेगा। एक और क्वेश्चन आया था, हो सकता है ये स्टूडेंट होंगे, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं, क्योंकि वो अकेले रहते होंगे। तो अगर इस तरीके का केस आपके साथ है, आप सिंगल यूजर हो, तो भाई आपके लिए प्लान परफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और सिंगल यूजर यार कितना ही डिवाइस यूज करता है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि क्या ये प्लान केवल स्टूडेंट्स के लिए है, स्टडी ऑनलाइन के लिए। तो ऐसा नहीं है यार, ये मल्टीपल यूजर्स के लिए हो सकता है। अगर आपका शॉप है तो वहां पर हो सकता है आप यूज करो, एक छोटा सा टीवी चलाते हैं काफी लोग, तो उस केस में यूज आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको केवल स्मार्ट टीवी चलाना है, तो उस केस में भी आप चला सकते हैं, क्योंकि यार केबल का भी आपको प्राइस पता ही होगा, तो वहां पर ये चीज काम आ जाता है। और कई सारे ऐसे केसेस होते हैं ना जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी ये सब रिकॉर्ड होता है ना, तो उस केस को भी आप ऑनलाइन उसको ले जा सकते हैं। बट अगेन उसमें भी लिमिटेशंस रहेगा, ऐसा नहीं है कि 50-50 आप कैमरास को एक बार आप चाहो तो डीवीआर के थ्रू कनेक्ट करके, ऐसा नहीं होगा, एक लिमिटेड रहेगा। क्योंकि ये जो प्लान है ना, ये 198 के हिसाब से उन्हीं लोगों को टारगेट करके लाया गया है जिनको बेसिकली ना इंटरनेट चलाना है और बहुत ज्यादा ना तामझाम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे 100 MBPS का स्पीड चाहिए। अगर वो सारा केस है भाई, तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग प्लान्स है जो कि मैंने डिफरेंट वीडियोस में कवर किया है। ये कुछ सेलेक्टेड यूजर्स के लिए है, लाइक जिनको अपने घर में मम्मी पापा के लिए यूज कराना है आप करा सकते हैं, स्मार्ट टीवी चलाना है चला लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल स्टूडेंट यूजर होंगे, जो बहुत सारे लोग कॉलेज में रहते हैं ना, हॉस्टल में या फिर रूम में, एक मेस में, तो उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। लाइक हम लोग भी रहते थे, मैं भी सिंगल यूजर रह चुका हूं अपने कॉलेज लाइफ में, तो ये सारे प्लान्स अच्छे रहेंगे। क्योंकि उस केस में होता क्या है ना कि अगर आप ब्रॉडबैंड लगाते हो तो 500 रुपए का बिल आता है, एंड आई नो 500 रुपए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में फिर ये 200 का काम आप आराम से करा सकते हैं। तो ये सेलेक्टेड यूजर्स के लिए परफेक्ट है, खासकर जिनके शॉप है वो भी आप लगवा सकते हो। कुछ छोटे मोटे 3-4 सीसीटीवी फुटेज अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है ऑनलाइन, उसको अगर आपको स्ट्रीम करना है कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 50-60 डिवाइस यूज कर रहे हो और सोच रहे हो भाई ये चल जाएगा, ऐसा नहीं है। 2-3 डिवाइसेस तक ये आराम से चला देता है। लाइक अगर आप टीवी पे एक बार में स्ट्रीम कर रहे हो तो स्मार्टफोन में भी 1-2 चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब में आप 4K पे स्ट्रीम करने लग जाओ। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकल हर एक चीज बता दिया है। अगर आपके मन में अभी भी डाउट होगा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट करके। सारी यूजफुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, मेरे वेबसाइट का भी लिंक आपको मिलेगा। अनबॉक्स्ड स्मार्टफोन कम प्राइस में आपको वहां पर मिलता है, तो चेकआउट जरूर कर लेना आप। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।